चाहता हूं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा अगर बीएसपी होना चाहती है, मायावती होना चाहती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति है? मैं ये कहता हूं कब्जियत वक्त बाविला नहीं होना चाहिए राजनीति के अंदर। जो सामने चीजें दिख रही हैं, बहन जी साफ कह रही हैं कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी। अगर वो लड़ना चाहती तो वो आज घोषणा करती कि हम टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम आना चाहते हैं, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम समाजवादी छतरी के नीचे आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें समाजवादी छतरी के लोग हैं। कांग्रेस ने ही जो संविधान संशोधन किया उससे समाजवाद को जोड़ा था इस संविधान में, तो हम उसे श्रीवास्तव साहब कैसे वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनना चाहती हैं? आपके नेता मना कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भी कांग्रेस स्पष्ट करे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। श्रीवास्तव साहब मैं आता हूं, आपके पास लौटता हूं दोबारा। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि टीम इंडिया में सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है, टीम इंडिया 28 गठबंधन है जिसकी अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। ठीक है श्रीवास्तव साहब, मैं आ रहा हूं। चलिए मैं पुनीत जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन छोटा जवाब गौरव रघुवंशी। गौरव जी जल्दी से। कुंदन जी, अभी कपिल जी ने कहा कि गठबंधन में आ जाना चाहिए। बिना सोचे समझे निर्णय लेने का परिणाम मध्य प्रदेश में देखा गया। आपके और कांग्रेस के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इस तरह के निर्णय बहन जी नहीं लेती है। बहन जी एक अनुभवी नेता हैं, वो बहुत सोच समझ के विचार करके निर्णय लेंगे। अगर अभी तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा, सोच विचार करके वो फैसला लेंगे। लेकिन पुनीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आ रहा हूं सर, बाकी मेहमानों के पास चला जाता हूं, मुझसे बात कर लेता हूं, फिर मैं लौटता हूं। गौरव जी और श्रीवास्तव साहब, पुनीत जी मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए स्टैंड। कांग्रेस क्या चाहती है कि बीएसपी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने? क्या प्रयास हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अभी दो धड़े कहे जा रहे हैं। एक धड़ा है कि जो चाहता है कि भाई बीएसपी भी साथ में आ जाए तो ये लड़ाई आसान हो जाएगी जीतने के लिहाज से। कुंदन जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस चाहती है कि 2024 में जब चुनाव हो तो हम लोग पूरी मजबूती से मोदी जी को हराने के लिए लड़े। अब बहन जी की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आज भी जब उनके पास उत्तर प्रदेश में प्रूवन 10-12% वोट है, और मायावती जी की हम लोग एज अ पार्टी कैडर और शीर्ष नेतृत्व सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। हम लोग चाहते हैं लड़ाई अच्छी से अच्छी है। अब मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी कि नहीं आएंगी, ऊपर के नेताओं को निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि मायावती जी के आने से निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अब इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा कि उनको लेना है कि नहीं लेना है, इंडिया गठबंधन के नेता लेंगे। यहाँ हम लोग बैठ के स्टूडियो में डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मायावती जी एक प्रूवन पॉलिटिशियन है, एक उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है, और बहुत बार प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया है। तो अगर वो आएंगी तो अच्छी बात है। एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीन से भले जितने अच्छे ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़ सके मोदी जी को हराने में, वो अच्छी बात होगी। लेकिन किन मुद्दों पर गठबंधन होता है, मायावती जी के क्या उनके कंडीशंस होते हैं, समाजवादी पार्टी के क्या रिजर्वेशंस होते हैं, ये सारी बातें ऊपर का गठबंधन तय करेगा, और तभी जाकर निर्णय हो पाएगा कि मायावती जी गठबंधन में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। ठीक है शरद त्रिवेदी साहब, क्या ये मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए? क्योंकि अगर ये गठबंधन होता है, अगर मैं कह रहा हूं अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं है, तो जो मिशन 80 लेकर के आप लोगों ने चला है, तो मिशन 80 तय करते वक्त ये आपको पता था कि भाई कांग्रेस अलग, समाजवादी पार्टी अलग, बीएसपी अलग, लेकिन अगर गुंजाइश बनती है कि तीनों एक साथ आ जाए तो मिशन 80 में मुश्किल होगी? कुंदन जी देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। तो लड़का बड़ा होके क्या करेगा, वो बचपन में ही जब पालने में होता है तभी पता चल जाता कि क्या उसका भविष्य है। जब ये गठबंधन बना था तो उसके नाम पे जो युवा नेता है, ईमानदार नेता और ममता दीदी, इनमें तीनों में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि किसने नाम दिया है। नीतीश बाबू कहते हैं कि ये नाम ही गलत है। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि ये प्रयोग पहले किया जा चुका है। 9 साल में ये सारे प्रयोग हो चुके हैं, चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के, सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। कोई नया प्रयोग नहीं होने जा रहा है। ये सारे प्रयोग फिर धराशायी हो गए। यहाँ समस्या ये है कि देखिए, जो पहले ये लोग गाना गाते हैं कि हम साथ साथ हैं, फिर ये हो जाता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ अभी आप देखें कि जैसे समाजवादी पार्टी में आज शिवपाल जी ने कहा कि ये गठबंधन जो है ये तो लोकसभा के लिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सूचना तो जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद दी गई कि ये गठबंधन केंद्र के लिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं जाती। तो जिस तरह के बयानबाजी हुई है उससे इनका भविष्य अभी से ही पता है कि क्या होने जा रहा है। और यहाँ पे एक और समस्या है इनके साथ कि ये जो सेकुलर वोट की लड़ाई है सारी,
क्योंकि साहब देखिए, ये जो ओसामा बिन लादेन जी और अतीक अहमद जी के बीच में जो वोट है उसकी सारा झगड़ा है। अगर वो आ जाएंगे तो मेरा वोट बढ़ जाएगा, ये आ जाएंगे तो मेरा वोट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि 3/4 जो ये इंडी गठबंधन है, ये कांग्रेस को निपटा के जो पार्टियां आई है उनका है ये गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली से, पंजाब से और गुजरात से निपटाया है। ममता दीदी ने बंगाल में निपटा के बनी है। तो लालू, नीतीश जी बिहार में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सब कांग्रेस को निपटा के बने हैं। तो इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम साथ जुड़ेंगे तो बचेंगे या अलग होंगे तो बचेंगे। तो ये अभी पहले ये तय कर लें कि साथ जुड़ने से फायदा है या अलग होने से फायदा है। मध्य प्रदेश में आप देखें कि कांग्रेस ने कहा था कि हम साथ नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने इनको पहले ये नहीं बताई, सूचना नहीं दी कि हम साथ साथ हैं या नहीं है। वहां पे जब ये समाजवादी पार्टी गई तो उन्होंने इनको कह दिया अखिलेश की यहाँ क्या जरूरत है। अखिलेश जी कहते हैं ये चिरकुट नेताओं से कह दीजिए बयानबाजी बंद करें। तो ये समस्या इनके साथ है कि हम साथ रहें या साथ ना रहें, किसमें फायदा, तो अभी यही नहीं तय हो पाया है। तो इसका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है। आप देखें कि मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का जो 12 विधायक हैं वो सारे के सारे टीएमसी में चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया हम कोई समझौता नहीं करेंगे बंगाल में। आम आदमी पार्टी के साथ जो पंजाब यूनिट है कांग्रेस का, प्रताप सिंह बाजवा जी ने कह दिया है कि हम आम आदमी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो कौन किसके साथ समझौता करेगा, कौन बड़ा दिल दिखाएगा? और सबसे बड़ी समस्या है कि जो बड़ा दिल दिखाएगा उसका तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस में बड़ा दिल होना बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। एनलार्ज हार्ट ये बहुत बड़ी समस्या, तो तुरंत ऑपरेशन किया जाता है। तो जो बड़ा दिल दिखाएगा उसका ऑपरेशन होगा। तो अब इसमें कौन बड़ा दिल दिखाएगा? ठीक है कपिश जी, अब ये क्लियर हो गया है ना कि ये जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन, जो भी गठबंधन बना है वो 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए था। क्योंकि अखिलेश यादव को हमने मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कहते हुए सुना कि हमें ये पता नहीं था कि भाई ये गठबंधन बना है नेशनल लेवल के लिए, स्टेट लेवल पर नहीं है गठबंधन। कम से कम ये तस्वीर तो अब क्लियर हो गई है। नहीं, तस्वीर तो आईना की तरह साफ है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, स्मॉल हार्ट भी एक बीमारी होती है और उसमें अगर छेद हो जाए तभी ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो हमारे मित्र का गठबंधन है जिसमें एक तानाशाह है और बाकी जो दल है वो ABCDEFGH है, जिनके पास ज्यादातर के पास अपने पार्षद तक नहीं है, लेकिन गठबंधन में है। और 38 दलों का गठबंधन है साहब, 1-2 का नहीं, 38। और इनके पुराने साथी एक इनसे नहीं है, क्योंकि सब इनसे धोखा खा चुके हैं। चाहे जनता दल यू हो, चाहे ADMK हो, चाहे शिवसेना हो या PDP हो, जो कि इनके साथ गठबंधन में थे, जिनसे कोई विचार नहीं मिलता था, उनसे भारतीय जनता पार्टी अपना दिल लगा बैठी और दिल छोटा कर लिया। तो वो भी तो एक बीमारी है। और मैं आपको इस बात को कहता हूं कि देखिए, इनके ओर तो तानाशाही है, एक के बाद दूसरी मीटिंग आज तक नहीं कर पाए जी। कन्वेनर कौन होगा एनडीए का कोई नहीं जानता है। नहीं, वो तो इंडिया का भी वन मैन आर्मी, वन मैन शो। तो एक और तानाशाह। नहीं श्रीवास्तव साहब, नहीं, आप इंडिया गठबंधन का कन्वीनर कौन होगा वो तय 4 बैठक में नहीं हो पाया। नहीं, एनडीए की बैठक तो एक ही हुई है। हाँ, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं। हाँ कहिए। अरे बता रहा हूं, एनडीए की तो बैठक 9 साल के बाद एक हुई है। हाँ। जबकि एनडीए तो लगातार बना हुआ है और 3 बार माफी मांगने के बाद हुई है। और उसके बाद तानाशाह का चेहरा एक आया, उसके बाद सब गायब हो गए। ना कोऑर्डिनेशन कमिटी है, ना कोऑर्डिनेटर है। तो आप इस बात को समझिए, ना मीडिया कमेटी है इनकी, सिर्फ एक आदमी की है, वन मैन आर्मी वन मैन शो। इसको कहते हैं तानाशाह। और एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र की भाई इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि कौन सी पार्टी अंदर होगी, कौन सी पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या तलखी इतनी है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी तलखी नहीं दिखाई। किसी पार्टी की सोच उसके इतिहास से देखी जाती है। और अगर हमारी सोच ऐसी होती तो 2019 में हमारा गठबंधन कैसे होता? हमने तो हम दोबारा वो बात नहीं दोहराना चाहते। उसकी बात समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले ही इस बात को कहा था कि सारे दलों को अपनी भूमिका तय करनी होगी कि वो आज किस दल के साथ, किस एनडीए के साथ खड़े हैं या इंडिया के साथ खड़े हैं। और हम सभी दलों का इंडिया में स्वागत करेंगे जो इस सोच से आता है कि हमें लोकतंत्र बताना, और विशेषकर अंबेडकरवादी और समाजवादी सोच के लोग।
लेकिन उस समय तक भी बहन जी ने इस बात को आज तक, वो आज भी उनके नेता देखिए क्या कह रहे हैं। और हम लोगों ने पहले से भी कहा कि दोनों तरफ से जाएंगे पाड़े, और ना हलवा होंगे और ना माड़े। ये जो इस समय लोकतंत्र बचाने का युद्ध है, एक तरफ तानाशाह है और दूसरे तरफ लोकतंत्र है। अब किसी न किसी को तो आप